दूर के मामा है फिर शिव पापा मम्मी ये कौन है ये मम्मी ये पापा। बच्चे को कुछ भी होता है तो वो माँ के पास पहले आता है, इसका ऐसा ही है, वो मेरे पास पहले आता है। मतलब ऐसा मदर उसके लिए मैं ही हूँ, मम्मी पापा दोनों चीज़ें। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। कुछ टाइम पहले पापा की भी डेथ हुई, उसकी सदमे से बाहर नहीं निकले थे। मम्मी का भी ऐसा हो गया और डे भी बर्थडे था मम्मी उस दिन ब्रदर का। ये मम्मी की फोटो बताएंगे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन हो, किसको दोष दो। डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत की, भगवान ने भी सबको मना लिया, बट एंड जब कुछ मिला ही नहीं तो एक बहुत हार्ड टाइम हो गया था। जब डेथ के मम्मी पापा की डेथ हुई, जब हुआ तो मुझे समझने में बहुत टाइम लगा कि इन लोगों को एक्चुअली इनकी नीड्स क्या है, मतलब कैसा है खाते हैं कैसा, मुझे कोई आइडिया कुछ नहीं था कि क्या पसंद है। मुझे बाद में पता चला कि उसको अक्षय मतलब मेरे ब्रदर को मीठा बहुत पसंद है, तो मुझे ये चीज़ बाद में रियलाइज हुई कि उसको मीठा पसंद है। मैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी। तब डेथ के बाद उनकी क्लोज आई तो देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि चेंज करने की भी जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन लोगों ने खुद ही सीख ली से। मीन्स अगर बोल दो कि नहीं ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी और कोई है नहीं लाने वाला, तो समझ जाती हूँ ठीक है मैं बाद में खा लेती हूँ। ये मिल गई उनको बता चाचा को बता। तो जितना वो बिजी रहता है जिस भी वर्क में वो तो याद नहीं करता। अभी स्कूल जाता है तो मतलब 9 to 3 उसकी स्कूल हो जाती है, तो जब बाहर रहते हैं तो उसको याद नहीं थी, फिर वो घर में आता है तो उसको फिर फोटोज़ दिखती है, उसकी वजह से भी मेमोरीज भी, तो अभी इतनी मेमोरीज भूले नहीं इसलिए याद आती है। तो उसको कहने के कुछ ना कुछ होना काम करना, खाने को होना या तो मोबाइल टीवी कुछ भी होना। जब मैं अपना थोड़ा सा माहौल बदला, जब मैं अपने सोचा कि अब आगे तो बढ़ना है ज़िंदगी, अब जो हो चुका वो तो ठीक है, जब मैं बाहर निकली तो कई लोगों ने मुझे ब्लेम किया कि मैं भाग जाऊंगी, मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी, मेरा कोई अफेयर चल रहा है। लोगों ने ब्लेम किया, लोगों ने इल्ज़ाम भी बहुत गंदे गंदे घिनौने लगे, कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स को मारा है, मैं कोविड लेके, काफ़ी सारे इल्ज़ाम मेरे पे लगा है। जैसे सोसाइटी में ऐसी चीज़ है कि आप जब लड़की बाहर निकलती है उस टाइम पर लोगों को इशू होता है कि ये बाहर क्यों निकल रही, ये लड़की घूमती है फिरती है, माँ बाप का मरने का इससे फ़ायदा उठाए। लोगों को लगता था कि मुझे खुशी हो रही कि मेरे पेरेंट्स मतलब डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए, उस चीज़ से मुझे खुशी हो रही। अभी करंट में मैंने अभी अपना मतलब खुद का व्हीकल लिया है ताकि मैं घर के काम, उसमें भी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है कि मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ, मुझे तो घर में रहना चाहिए, आई एम अ गर्ल। बट दादी ने हमेशा इस चीज़ में सपोर्ट किया कि नहीं तो वो करना है, क्योंकि मैंने कोई करने वाला है ही नहीं मेरे अलावा, और मैं नहीं चाहती कि कल कोई मुझे बोले कि हमने तुमको बर्बाद किया। बस यही है कि लड़ रही हूँ सोसाइटी से, एंड कि कल वो लोग तालियां भी बजाएंगे मेरे लिए। फाइनेंशियल कंडीशंस तो अभी मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बस इतना है कि हाँ घर के ऊपर छत है और 2 टाइम का खाना मिल रहा है, इतने फाइनेंशियल कंडीशन है। बाकी लोन है तो प्राइवेट मतलब बैंक से लिया था तो लोन माफ़ नहीं हो रहा है, मीन्स लोग आके बार बार बोल रहे हैं कि आप लोन भरो अदरवाइज आपका घर नीलाम हो जाएगा, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। तो पापा का ड्रीम था कि मैं बैंक में ऑफिसर बनूं,
तो वही बैंक में ऑफिसर बनना। मम्मी का था कि हमेशा से कि मेरे नाम के आगे कोई डिग्री लगे, मे CA डॉक्टर। तो मेरा है कि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी डिग्री परस्यू करूँ जैसे जिस पे मेरा नाम मतलब मेरे नाम के आगे कुछ डिग्री आता है, CA से, तो बस वही है कि उन लोग के सपने बस पूरे करना है। ये कौन है? मैं हमेशा सुबह से उठती थी और बस मम्मी से एक छोटे बच्चे की तरह। बट जब पता चला कि मम्मी भी नहीं है तो उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि आगे लाइफ क्या सर्वाइव होगा, क्या होगा। बट मम्मी की हमेशा एक बात थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ कभी छोड़ूंगी नहीं। भले मैं कोई ना मेरी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और बस वही चीज़ है कि उन्होंने आज भी मेरे साथ कभी छोड़ा नहीं है, वो आज भी मेरे साथ है और ट्राई करती हैं कि फील करवा सके। और कई बार मुझे फील भी होता है कि वो मेरे साथ ही है। हर बर्थडे पे मतलब 4-5 ईयर से बेसन के लड्डू फिक्स थे, मतलब बर्थडे मतलब बेसन के लड्डू होना। इस बर्थडे पे भी बनाए थे पर वो टेस्ट नहीं आया। तो 6 मंथ से मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करी हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी हमें लगता है कि थोड़ा सा मनी की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली खुद ही मनी हमारे पास आता है, हमको कभी मनी के पास जाना नहीं पड़ता। तो वो भले नहीं है बट वो पूरा करते कोशिश कि हम लोग हैप्पी रहे। तो मैं दादी को यही समझाती हूँ कि डेस्टिनी कुछ और चाहती है तो बस वो जो चाहती है वो तो करना ही पड़ेगा, तो बस हिम्मत से ही काम करना पड़ेगा। तो बस हिम्मत से ही चल रहे हैं। बेटा ला जाता बेटा बड़ा कंजूस रानी की बेटी ब्यूटीफुल। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.